नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार की धरती, जहां इतिहास की अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं। इन्हीं कहानियों में छुपा है एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा दी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि ज्ञान का समुद्र था। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर, जहां नालंदा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया की शान था। स्थापना की कहानी, समय था 5वीं शताब्दी का। गुप्त साम्राज्य अपने वैभव के चरम पर था। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने शिक्षा और धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक महान केंद्र बनाने का संकल्प लिया। इसी संकल्प से जन्म हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा नाम बना नालम यानी ज्ञान और दा यानी देने वाला, अर्थात ज्ञान देने की भूमि। धीरे धीरे यह स्थान सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं रहा, बल्कि ज्ञान का मंदिर बन गया। शिक्षा और वातावरण, कल्पना कीजिए, आप नालंदा की गलियों से गुजर रहे हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे मठ, विशाल पुस्तकालय और हजारों विद्यार्थी। यहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। कक्षाएं खुले आंगन में भी होती और बड़े बड़े सभागारों में भी। पढ़ाए जाने वाले विषय बौद्ध धर्म और दर्शन, चिकित्सा और आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला, साहित्य और व्याकरण। नालंदा का पुस्तकालय इतना बड़ा था कि उसे धर्मगंज कहा जाता था। कहा जाता है उसमें लाखों ग्रंथ थे। विदेशी विद्वानों का आगमन। नालंदा की ख्याति इतनी थी कि यहाँ पढ़ने के लिए चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, तिब्बत और मंगोलिया तक से विद्यार्थी आते थे। 7वीं शताब्दी में चीन से आए हुएनसांग ने नालंदा में वर्षों अध्ययन किया। उन्होंने लिखा, नालंदा का अनुशासन, शिक्षा और विद्वत्ता संसार में अद्वितीय है। इसी तरह एक और यात्री आइट सिंह ने भी नालंदा की महिमा का वर्णन किया। नालंदा सच में शिक्षा का वैश्विक केंद्र बन चुका था। विनाश की कहानी। लेकिन कहते हैं ना, हर शिखर के साथ पतन की कहानी भी लिखी जाती है। 12वीं शताब्दी में बिहार पर आक्रमण हुआ। सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। उसने पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। इतने विशाल ग्रंथागार की आग महीनों तक जलती रही। लाखों ग्रंथ और पांडुलिपियां, जिनमें सदियों का ज्ञान भरा था, राख हो गई। यही वह क्षण था जब भारत का यह गौरवशाली शिक्षा मंदिर खामोश हो गया। आधुनिक नालंदा। सदियां बीत गईं। नालंदा के खंडहर चुपचाप इतिहास की गवाही देते रहे। लेकिन आजाद भारत ने इस गौरव को फिर से जगाने की ठानी। 2010 में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज यह बिहार के राजगीर में एक बार फिर से दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित कर रहा है। यह नया नालंदा प्राचीन नालंदा की ही आत्मा को आगे बढ़ा रहा है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भारत की उस परंपरा का प्रतीक था जहां ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना गया। नालंदा हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं मिट सकती हैं, इमारतें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। ये थी कहानी नालंदा विश्वविद्यालय की।